पॉजिटिव एथिज्म हिंदी चैनल दर्शकों को स्वागत है। हम इस चैनल में गौरा जी अपना आत्मकथा में कई बातें हैं। आज डायरेक्ट एक्शन, सीधी कार्रवाई उसके बारे में गौरा जी के जो भावनाएं हैं आज ये सब हमारे सामने रखते हैं। सीधी कार्रवाई, डायरेक्ट एक्शन इज इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द एथिज्म। स्वतंत्रता का भाव नास्तिकता का प्रमुख गुण है। यही भाव नास्तिकों को हर स्थिति का स्वामी बना देता है। फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, इसी को स्वतंत्रता का भाव, ये नास्तिकता का प्रमुख गुण है। यही भाव नास्तिकों को हर स्थिति का स्वामी बना दे। मैन इज सुप्रीम, क्योंकि स्वतंत्रता, इंडिविजुअल फ्रीडम, ही नॉट स्लेव टू एनीथिंग, ही नॉट गुलाम। मनुष्य किसी शक्ति को गुलाम नहीं। गौरा जी बोलते हैं क्योंकि मालिक ही वे ही हैं, वे कोई शिकायत नहीं कर सकते, शिकायत अधीन या नौकर करता है। गौरे बोलते हैं मैन इज सुप्रीम, ये टोटली इंडिपेंडेंट, वह स्वतंत्र है। इसलिए जो कुछ काम बनते हैं सब कुछ उसकी द्वारा ही होते हैं। इसलिए वो सक्सेस और फेल्योर ये सब उसी पर, वह क्या करता है उसी पर आधारित होता है। सक्सेस ये नो फेस, इधर तो कोई फेट का कोई नहीं, कुछ भी प्रस्ताव नहीं है। सब कुछ जो लाभ होते हैं, जो नष्ट होते हैं, या अदृष्ट दुरदृष्ट नहीं है। ये सब जो व्यक्ति जो कुछ काम करता है उसी का फल होता है। लेकिन आस्तिक समस्या है सबके दूर, माई तो काम किया लेकिन वो गॉड उसने अलग वे, वो तो ऐसा सोचा ऐसा गिरा नहीं। मैन इज सुप्रीम, इसलिए क्योंकि मालिक वे ही हैं, वे कोई शिकायत नहीं कर सकते, शिकायत अधीन या नौकर करता है। शिकायत कौन करता है? नौकर करता है। जिम्मेदार के भाव और सीधी कार्यवाही के द्वारा वे जो भी अनुचित पाए उसे सजा कर सकते हैं। जो काम करते हैं उसके बीच में जो कठिनाइयाँ होते हैं वो सबको उसका हल करने को वही कहेगा, तो कोई भी अलग नए पर्सन नहीं है। सीधी कार्रवाई वही है जिसे गांधी जी सच्चा कहते थे। कई काम करते जाता है मनुष्य, कई काम करते जाते हैं, कई प्रकार को तकलीफ आते हैं। तकलीफ आने को कई मुझसे कई विरोध भी होते हैं। उसको कौन हल करेगा? मनुष्य करता है। इसलिए हल कोई करेगा? मनुष्य करता है। इसलिए डायरेक्ट एक्शन, इसी को गौरा जी बोलते हैं सीधी कार्रवाई वही है जिसे गांधी जी सत्याग्रह कहते थे। डायरेक्ट एक्शन को, सीधी कार्रवाई को गांधी जी सत्याग्रह के रूप में नाम पर दिया। जब गांधी जी ये कहते थे कि सत्याग्रही को ईश्वर में विश्वास करना चाहिए, लेकिन गांधी जी क्या कहे? सत्याग्रही को ईश्वर में विश्वास करना है उस सक्सेस के लिए। तो वे साधारण बोलचाल की भाषा बोल रहे थे। गौरा जी बोलते हैं जब गांधी जी कहते थे सच्चाई को ईश्वर में विश्वास करना है, तो वे साधारण बोलचाल की भाषा बोल रहते थे। सत्याग्रह नास्तिकता की सीधी कार्रवाई इस प्रकार के एक जैसे हैं। गांधी जी ने अन्याय को प्रतिघट करने के लिए सत्याग्रह बोले, गौरा जी बोलते हैं उसी को बोलते हैं नास्तिकता में सीधी कार्रवाई, वही डायरेक्ट एक्शन। कि दोनों से कार्रवाई इसी प्रकार जैसे है कि दोनों अन्याय का विरोध करते हैं। गांधी जी का जो सत्याग्रह, गौरा जी का डायरेक्ट एक्शन सीधी कार्रवाई, दोनों अन्याय का विरोध करते हैं और न्याय की जिद करते हैं। गांधी कार्रवाई को दो फायदे हैं। सीधी कार्रवाई को दो फायदे हैं। वो अन्याय का विरोध करता है, न्याय तो स्थापित कर लेता है। सीधी कार्रवाई के दो फायदे हैं, वह है अन्याय को विरोध करता है, सत्याग्रह करता है। दूसरा क्या है? न्याय को स्थापित करता है। वह अपने कार्यकर्ता को अनुशासित भी करती है। इस संबंध में सजावटी फूलों के पौधों के विरुद्ध
हमारी कार्यवाही ने इसके दोहरे लाभ के उदाहरण रखे। गौरा जी इस सीधी कार्रवाई के बारे में किस प्रकार का कार्यक्रम लिए? गांधी जी तो सत्याग्रह कार्यक्रम लिए, सत्याग्रह लिए, इधर सब हमारे आज़ादी के लिए सत्याग्रह का कार्यक्रम लिए। एक कार्यक्रम सच उसको करेक्ट है। वैसे गौरा जी क्या किए? वे भी इसी प्रकार का सत्याग्रह सीधी कार्रवाई लिए गौरा जी। इस संबंध में गौरा जी लिखते हैं, हमने सोचा कि जब तक कहीं भी भोजन की कमी है तब तक अखाद्य लगाना और उनके लिए धरती, पानी, खाद, समय और शक्ति लगाना समाज विरोधी है। समाज में जहाँ भूखे लोग हैं, उनको खाने की मिलता नहीं, उस समय फूलों के पौधों को उनके लिए जमीन रखना, उसके पानी गिलाना, ये सब एक प्रकार का समाज विरोधी है। इसलिए गौरा जी लिखते हैं, समय सजावटी फूलों के पौधों के विरुद्ध हमारी कार्यवाही ने इसके दोहरे लाभ के उदाहरण रखे। हमने सोचा कि जब तक कहीं भी भोजन की कमी है तब तक अखाद्य लगाना, उनके लिए धरती, पानी, खाद, समय और शक्ति लगाना समाज विरोधी है। सामाजिक जिम्मेदारी की दृष्टि से गोभी की शक्ल और टमाटर का रंग होगा अखाद्य फूलों की शक्ल और रंग से कहीं ज़्यादा आंखों के अच्छे लगते हैं। गौरा जी कहते हैं, आपको ये रोज़ फ्लावर्स देखिए, वो तो बहुत ब्यूटीफुल, देखने के तो ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल होते हैं रोज़ फ्लावर्स। वैसे ही जो खाने वाला टोमेटो होता है, टोमेटो को देखो वो भी वैसे ही रोज़ कलर होता है, लेकिन टोमेटो को हम देखें तो वो खाने को बहुत उपयोग होता है। रोज़ से क्या होता है? केवल एक प्रकार का संतोष। दोनों का पानी से दोनों का क्या मानो, क्या धरती होता है, पानी होता है, खाद होता है, समय और शक्ति को लगाना होता है दोनों को। रोज़ फ्लावर्स के लिए भी हमको उसे सब का धरती को, पानी को, खाद को, समय और शक्ति लगाना पड़ता है। टोमेटो को भी इसे ही करना होता है, लेकिन किससे लाभ है? टोमेटो से है, क्योंकि जहाँ भूखे हैं, जहाँ भूखे लोग हैं, वहाँ केवल आनंद के लिए रोज के फ्लावर्स को बढ़ाना, वो तो देखते सोशल से समाज का वो विरोधी भावना है। सामाजिक जिम्मेदारी की दृष्टि से गोभी की शक्ल और टमाटर का रंग अखाद्य फूलों की शक्ल और रंग से कहीं ज़्यादा आंखों के अच्छे लगते हैं। संविधान अफसरों को समुचित सूचना देने के बाद 1968 में हैदराबाद के सार्वजनिक बाग में हमने सजावटी पौधों के स्थान पर खाने का योग्य पौधे लगाए। गौरा जी ने इसमें दृष्टि में रखकर सीधी कार्रवाई क्या की? सबको खाने को देना है। जहाँ भूखे लोग हैं, भूखे लोगों को खिलाने के लिए उधर तो सब कुछ वो उत्पन्न करना है। गुलाब फ्लावर के स्थान पर टमाटो को लगाओ और गेहूं के लगाओ और किसी को लगाओ, ऐसा दो। जहाँ भूखे लोग बहुत हैं, उस समय आप फ्लावर प्लांट्स को बढ़ाना, उनको सब कुछ खर्च करना, वो तो ठीक नहीं है। इसलिए वे स्थान पर खाने के योग्य पौधे लगे। टी रामाराव जो घोषित नास्तिक नहीं है को हमारी योजना पसंद आई। क्यों? हमारे इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने से पहले उन्होंने अपने बाग की सूरजमुखी उखाड़ डाली और उसके स्थान पर धनिया बो दी। अपने आचरण से उन्होंने प्रेरणा दी। इससे हम उनकी ईमानदारी साबित हुई और हमारे काम की प्रतिष्ठा बढ़ी। गौरा जी जब से सीधी कार्रवाई ली तब उसी समय सुनकर टी रामाराव एक व्यक्ति, वो तो उनको बहुत अच्छा लगा, उसको इधर वैसे ही किया। हमारी कार्रवाई के दिन
आम लोगों ने भी हमारा साथ दिया। पुलिस ने आरोप लगाया कि हमने सार्वजनिक उद्यान को नष्ट किया था, उसने हमें गिरफ्तार कर दिया। ये पब्लिक गार्डन्स में ये सब जो फ्लावर गार्डन्स फ्लावर्स हैं उनको निकाल वो कर दिया। तब उनको गौरा जी को उनके मित्रों को अरेस्ट किए। हमारे कार्यक्रम का नैतिक पक्ष इतना मजबूत था कि सरकार ने 1 महीने के बाद बिना शर्त मुकदमा वापस ले लिया। कोई भी सज़ा नहीं दी, 1 महीने तक उधर रखे, उसके विथआउट एनी कंडीशन उनको बाहर निकल लिया। महीने के बाद बिना शर्त मुकदमा वापस ले लिया। हमारी सीधी कार्रवाई सरकार के प्रमुखों की शान शौकत फिजूल खर्ची के खिलाफ थी। राजनीतिक शक्ति आम लोगों के जीवन को संचालित करने में काफ़ी शक्ति रखी है। हमें आशा थी कि आज़ादी पाने के बाद राजनीतिक शक्ति पाने वाले लोग सोचेंगे और लोगों की भलाई के लिए काम करेंगे, लेकिन जो लोग सत्ता की कुर्सियों के लिए चुने गए पदों का दुरुपयोग करने लगे, उनका अपने निजी स्थानों के स्वार्थों के लिए उपयोग किया सरकार ने सार्वजनिक कोष का प्रयोग अपने घमंड, धड़क भड़क और आराम के लिए ज़्यादा किया और जनता के लिए कम। इसलिए हमने राज्याध्यक्षों की धड़क भड़क के विरुद्ध सीधी कार्रवाई की। गौरा जी ने डायरेक्ट एक्शन सत्याग्रह के रूप में कई कार्यक्रम लिए। एक है फ्लावर्स के बारे में खाने का बारह को सेज करो। वैसे ही हमारे स्वराज के जब स्वतंत्र आई, हमारा देश को स्वतंत्रता आई, सभी लोग से हमारे जो कष्ट है सबको बोल देंगे। सब कुछ हमारे जो हम अब तक ब्रिटिश के पालन में बहुत कठिनाई हम फेस किया, ये सब हल हो जाएंगे ऐसे समझे। लेकिन जब हमारा गवर्नमेंट आया, जो पालक बने वे सब क्या हुए, शान शौकत में लगे। शान शौकत में क्या है, ये तो क्या है, ये सब जनता की सेवा में रहना है। लेकिन जनता में सेवा में रहने के बदले शान शौकत में एंजॉय कर लेते हैं। गौरा जी बोलते हैं, ये तो कहते हैं हमारी सीधी कार्रवाई सरकार के प्रमुखों की शान शौकत और फिजूल खर्ची के खिलाफ थी। गौरा जी कई प्रकार के सीधी से डायरेक्ट एक्शन कार्यक्रम लिए। ये कई प्रकार के सीधी कार्यक्रम कई लिए। उनमें से एक है राजनीतिक शक्ति आम लोगों के जीवन के संचालित करने में काफ़ी शक्ति रहती थी। हमें आशा थी कि आज़ादी पाने के बाद राजनीतिक शक्ति पाने वाले लोग सोचेंगे और लोगों की भलाई के लिए काम करेंगे। लेकिन क्या हुआ, जो लोग सत्ता की कुर्सियों के लिए चुने गए पद को दुरुपयोग करने लगे, उनका अपने निजी स्थानों के लिए उपयोग किया गया। इसलिए गौरा जी, चूंकि जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के विषय में ज़्यादा जागरूक नहीं है, चुने हुए विधायक अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। ईश्वर की अधीनता के आदि लोग आसानी से सत्ताधारियों की अधीनता भी मान लेते हैं और सत्ताधारियों पर नियंत्रण लेने और उनकी गलतियां रोकने के बजाय उन्हें भी स्वीकार करते हैं। नास्तिक लोगों को यह सिखाना चाहते हैं कि सरकार नास्तिक लोगों को यह सिखाना चाहते हैं कि सरकार के मालिक हैं, लोकतंत्र से ऐसा चाहता है। यह शिक्षा देने को सबसे अच्छा तरीका सीधे है। गौरा जी को सीधी सरकार कार्रवाई के बारे में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो अब तक लोग इन आस्तिकता की भावना में हैं, हम कुछ ना कर पाते। इसके पहले लोग क्या समझते हैं, सब कुछ ईश्वर की इच्छा, ईश्वर क्या करेगा, जो करेगा वही हमको मिलेगा, ईश्वर कृपा, उसकी कृपा के अनुसार मिलेगा, वैसा ही तब तक हो। लेकिन स्वतंत्रता के बाद, आपके इंडिपेंडेंस आने के बाद हमारा डेमोक्रेसी लोकतंत्र आ गया। इस लोकतंत्र में हम ही पालन करते हैं, हमारे लोग ही हमको पालन करते हैं, कोई ईश्वर नहीं, हम ही हमको पालन करते हैं। लेकिन लोगों में
वैसा जहाँ ईश्वर को प्रार्थना करके उसे कृपा करके देखते रहे, वैसे ही इधर भी वही आस्तिक भावना की वजह से और लोकतंत्र में भी हमारे जो पालक हैं अपालकों की कृपा के प्रति देखते रहे हैं, जो करेंगे देंगे, ऐसा दीन स्थिति में है। इसे ग्वाला जी इस सब का क्या कारण है? आस्तिकता। इसलिए नास्तिक लोग उनके लोगों को ये सिखाना चाहते हैं कि सरकार के मालिक हम हैं, सरकार के मालिक ये लोग, ये पीपल का मंत्री जो मालिक, मंत्री जो सेवक, पीपल ये मालिक हैं। लोकतंत्र में उनसे ऐसा चाहता है कि ये शिक्षा देने का सबसे अच्छा तरीका सीधी कार्रवाई है। राज्याध्यक्षों को अपने विशेष कार्य करने के लिए विशेष सुविधाओं की जरूरत होती है, लेकिन तड़क भड़क के रहना, पद का दुरुपयोग और जनता पर रुबाव दिखाना है। ये शानदार सवारियों पर चलते हैं और आरामदायक माहौलों में रहते हैं, जबकि आम आदमी घटिया यातायात के साधन उपयोग करता है और गंदी बस्ती और झोंपड़ों में रहता है। ये एक समय था जब हम रेलवे स्टेशन को, ग्वाला जी अपने अनुभव के बारे में लिखते हैं, क्या कार्यक्रम, डायरेक्ट एक्शन, सीधी एक्शन क्या लिया। ये एक समय था जब रेलवे स्टेशन पर मंत्रियों को ऊंच दर्जे में बैठने से रोका करते थे। चुंडवीरा स्वामी जो नाई का काम करते थे, हमारी इस आंदोलन के अच्छे कार्यकर्ता थे। उन्होंने मेहनत मजदूरी और मंत्री की दो अलग अलग जिंदगियों के दो अलग अलग तौर पर के बीच खड़े अन्याय को साफ साफ देखा। वे प्रायः में अपनी प्रतिक्रिया बताया करते थे। पुलिस हमें स्टेशन के बाहर तब तक रोक देती जब तक गाड़ी चली नहीं जाती। आंध्र प्रदेश के कुछ मंत्री हमारे मांगों से सहानुभूति से आम जनता के साथ तीसरे दर्जे में यात्रा करते थे। टी प्रकाशम भी मंत्री के रूप में तीसरे दर्जे में चलते थे। एक बार हमारी मांग पर एक मंत्री इतना भड़का कि मुझसे पूछा है कि बेटा तुम हो दे कौन हो? मैंने तपाक के उत्तर दिया, मैं तुम्हारा मालिक हूं। मंत्री दुबक कर पुलिस घेरे के आड़ में चला गया। तुम कौन हो? मैं तुम्हारा मालिक हूं। यस, डेमोक्रेसी लेकर people are masters, ministers are servants to people. This is democracy. हमारा ये लोकतंत्र राज्य है। लोकतंत्र राज्य में people are masters, the administrators, the मंत्री और कोई भी वो सब सर्वेंट्स हैं। अगर राजेंद्र प्रसाद गांधी के नज़दीक साथी थे, वे भारत के पहले राष्ट्रपति हुए। एक विशेष मुलाकात में मैंने उनसे निवेदन किया कि राष्ट्रपति के लिए सबसे अच्छी जगह वह दलित बस्ती है जहां गांधी से ही रहते थे। गांधी जी दलित बस्ती में ही रहते थे। मैंने मांग पर जोर तो नहीं दिया, पर चाहा कि वह जहां भी जाया करें दलित बस्ती में हो लिया करें। उन्होंने मेरी बात से इनकार तो नहीं किया, पर उसे स्वीकार भी नहीं किया। वे मेरी बात को टाल दिए। चंदूलाल त्रिवेदी जब आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे, मैंने उनसे भी ये बात दोहराई। जब उन्होंने हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया तो हमने उन्हें काले झंडे दिखाए। 2 बार काले झंडे दिखाने के बाद वे गंदी बस्तियों में जाने लगे। मेरी पत्नी सरस्वती और अंद्रैया ने एक सीधी कार्यवाहियों के प्रदर्शन में सक्रिय भाग लिया था। ग्वाला जी ने कई सीधी सार कार्रवाई की, कई प्रकार के डायरेक्ट एक्शन, कई प्रकार के सत्याग्रह किए, कई प्रकार उनके में सब कुछ लिखते हैं। संजीव रेड्डी और ब्रह्मानंद रेड्डी जब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो मैंने उनसे कहा कि वे शाही महलों को छोड़कर आम जनता के बीच सामान्य घरों में रहे। जब कामराज नाडर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब उनसे भी इस विषय पर बात की। 1961 और 62 में सरस्वती, लावणव, मैं और 11 अन्यों ने मिलकर सेवाग्राम आश्रम से दिल्ली तक 99 दिन के 1100 मील लंबी पाद यात्रा की। यह यात्रा
नेताओं की शान शौकत और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पार्टी सदस्यता के विरुद्ध थी। हम जहाँ जहाँ रुकते और लोगों से मिलते, सफाइयाँ करते और लोगों को बताते हैं कि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और मंत्री केवल चाकर। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और मंत्री केवल चाकर। जब हम दिल्ली पहुंचे तो 14 के स्थान पर देश भर के 38 लोग हो गए। पहले केवल 14 थे, लेकिन उसके बाद 38 लोग हो गए। हम बीच में जवाहरलाल को बार बार लिखता रहता था कि गांधी के उत्तराधिकारी होने के नाते और जनता के प्रथम प्रतिनिधि होने के नाते एक आदर्श प्रस्तुत करें। जवाहरलाल चुप रहे। हमने सीधी कार्रवाई के रूप में उनके आवास तीन मूर्ति का फाटक बंद कर दिया। उन्होंने अपना अगले दिन वार्ता के लिए बुलाया। महावीर भाई मेरे साथ थे। जवाहरलाल ने कहा कि वे खुशी खुशी मांग मान लेंगे। परिषदें जनता भी दलहीन लोकतंत्र और तड़क भड़कहीनता के लिए तैयार हो। हमने चाहा कि वे अपने आचरण द्वारा लोकतांत्रिक भावना को बढ़ावा दें, पर बात आगे नहीं बढ़ी। संपूर्ण परिदृश्य का दुखद पहलू यह है कि सरकार हर बात जनता पर डालती है और जनता सरकार पर, और जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालते हैं। यह विषैला चक्कर बन जाता है। मैंने कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों की प्रतिक्रिया भी ज़्यादा अच्छी नहीं पाई। उनके विधायक भी वही वेतन वही भत्ते लेते हैं जो वे जिन्हें वे बुजुर्ग बताते हैं, जिनको जो बुजुर्ग बोलते हैं, बुजुर्ग वे भी उनके जैसे रहते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य को बदलने के लिए परिस्थितियाँ बदलनी होगी। परिस्थितियाँ कैसे बदलेंगी? निश्चित तौर पर कुछ लोगों के प्रयासों द्वारा। क्या लेनिन ने गोरकी हिल पर नौकरों के क्वार्टर में रहने के लिए पूरी बुर्जुआई का वर्गीय चरित्र बदलने का इंतजार किया था? फिर भी आंध्र प्रदेश के 4 विधायकों ने अपने वेतन और भत्तों में स्वेच्छा से कटौती कर दी। वे थे CVK राव, वावीलाल गोपालकृष्णయ్య, M.V. सुब्बारेड्डी, कोरपाटी पट्टाभिरामయ్య। ये सब MLA से हैं। ये सब अपने जीवन भर को काट दिया। सीधी कार्रवाई का दूसरा पहलू चुनाव लड़ना था। इस प्रकार गौरा जी किस प्रकार डायरेक्ट एक्शन लिए, कई समस्याओं के बारे में, कई समस्याओं में इसी प्रकार उन्होंने कई सीधी कार्रवाई की। उनके कुछ बारे में गौरा जी इधर इसमें अपना ऑटोबायोग्राफी में लिखे, लेकिन गौरा जी अपना जीवन भर कई समस्याओं के प्रति सीधी कार्रवाई करके उसमें सब बहुत छेद आया, बहुत बड़ा बनाया। वह अगले एपिसोड में हम गौरा जी ने क्या किया, इस सीधी कार्रवाई के बदले और क्या किस प्रकार कार्यक्रम उन्होंने लिए, उनके बारे में जानेंगे। अब तो विदा लेता हूँ। नमस्ते, फिर मिलेंगे। और कुछ वीडियो के लिए 20 करोड़ व्यूज प्राप्त किया समरन चैनल समर्पित पॉजिटिव एथीज़म हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए।